हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर नंबर 7 चांदनी। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, मतलब फाइनली चांदनी हिल्स पर पहुंच जाती है। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, और वहाँ पे जाने के बाद वो ये भी जान जाती है कि यही कहीं पर वुल्फ है। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, और वो एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है एक अच्छी फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम इस पार्ट में। स्टार्ट करते हैं। चांदनी रिच द हिल्स, चांदनी फाइनली हिल्स पर पहुंच ही जाती है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, मतलब वहाँ पे जाने के बाद चांदनी को ऐसा लगता है कि जो पहाड़ी है, जो हिल्स है, वो उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़ी है। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। चांदनी को हिल्स पर जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बहुत सालों के सेपरेशन के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रही हो। वेरेवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी चांदनी जाती है, द टॉल ग्रास रोज टू एम्बरेस हर, उसको लगता है कि ये जो टॉल ग्रास है ये मेरे लिए ही, मतलब मेरा वेलकम करने के लिए, मतलब मेरे आने से बिल्कुल हैप्पी हो गया है, ऐसा चांदनी को लगता है। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, मतलब ये सभी चांदनी को ऐसा लगता है कि जो विंड है वो उसके लिए गाना गा रही है, या फिर जो फ्लावर्स है वो उसके लिए खिल रहे हैं, ऐसा चांदनी को फील होता है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, और ये सभी चीज़ें ना उसको एकदम डिफरेंट सी लगती है, जैसे कि वो पास्ट उसका रहा अबू खान के घर में। वो तो क्या समझती थी, अबू खान के घर को एक प्रिजन मतलब कैद समझती थी, तो उससे तो उसे हिल वाला जो रीज़न था वो बहुत ही पसंद आ रहा था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदीज लाइफ, और ये चांदनी की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन चांदनी उस हिल पर बहुत ज़्यादा घंटों तक खेलते रहती है। शी मेड अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क हर टू जॉइन देयर ग्रुप, और फिर क्या होता है, वाइल्ड गोट्स मतलब क्या होती है, जंगली जो बकरियाँ होती है, तो और हर्ड मतलब उनका झुंड, तो जंगली बकरियों का झुंड भी चांदनी को मिलता है और बोलता है कि तुम हमारे झुंड को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़, लेकिन चांदनी क्या करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना करती है। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, क्योंकि चांदनी अपना फ्रीडम इंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, फिर क्या होता है, सन पहाड़ के पीछे डिसअपियर मतलब सनसेट हो रहा था, ठीक है। एंड सुन डार्कनेस एनवलप द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, द विंड स्टॉप ब्लोइंग एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। फिर एकदम से क्या हो जाता है, सनसेट हो जाता है और डार्कनेस मतलब अंधेरा छा जाता है सभी चीज़ों पर, ग्रास पर, फ्लावर्स पर, ट्रीज़ पर, सभी चीज़ों पर। और विंड भी है ना बहना बंद कर देती है, और सिर्फ वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अब ये आवाज़ किसकी थी देखते हैं। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, देखो यहाँ पे बोला है साउंड कैसा था, ग्रंट मतलब बहुत ही अजीब सा साउंड था। वॉट वॉज इट, ये क्या है। इट वॉजेंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। चांदनी को ये भी समझ में आता है कि नहीं, ये तो अबू खान की वॉइस भी नहीं है कि जो उसे बुला रहा हो घर, ठीक है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ये जो वॉइस है ये तो दूसरे बकरी की भी नहीं लग रही है। द चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तो फिर क्या होता है, एकदम से चांदनी को याद आता है कि हाँ इस हिल पर एक डेंजरस वुल्फ भी रहता है। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब चांदनी को थोड़ा डर लगने लगता है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, अब उसे लगता है कि क्या अबू खान के हट में वापस जाना चाहिए। नो शी सेड टू हर सेल्फ, लेकिन वो खुद से बोलते कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट, तो चांदनी को क्या लगता है कि उस स्मॉल हट में रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, मतलब इस सेंटेंस से हम ये समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें उनका फ्रीडम ही अच्छा लगता है, ठीक है। और जिस तरीके से लोग उन्हें घर पर रखते हैं ना, तो उससे तो उन्हें डेथ पसंद आती है, मरना पसंद आता है, लेकिन ऐसे कैदी बनकर नहीं, ठीक है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, फिर क्या होता है, वुल्फ जो है झाड़ियों में से बाहर निकल के आता है।
एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रिडीली एट चांदनी। और देखो स्टेयरिंग मतलब घूरना और ग्रिडीली लालची, तो एकदम लालच के साथ वो चांदनी को घूर रहा होता है। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस। और उस वुल्फ की जो आंखें होती है वो इतने अंधेरे में कैसी चमकती है, बर्निंग कोल्स मतलब जलते हुए कोयले के जैसी दिखती है। ही सीम्ड इन नो हरी, ही न्यू द न्यू गोट वॉज हीज। और उसे देखकर लगता है कि अब वुल्फ जो है कोई जल्दी में नहीं है, उसे कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि ये जो नई गोट यहाँ पर आई है ये तो मेरा शिकार है। द वुल्फ एंड द गोट सर्ज्ड अप ईच अदर। फिर दोनों की फाइट होती है, ठीक है, वुल्फ और गोट की। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस whereas the goat though healthy was small, but small is not big। देखो क्या बोला है कि वुल्फ कैसा था, बिग बड़ा सा था, फिरोसियस था मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था एज़ कम्पेयर टू गोट। और गोट कैसे थी, हेल्दी थी, स्मॉल थी, छोटी थी, बट वीक नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी, ठीक है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स। चांदनी अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी होती है। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। अपने सर को हिलाती है और अपने हॉर्न्स को ऐसे दिखाती है जैसे कि मतलब बहुत बड़ा उसके पास हथियार है। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज। चांदनी को देखकर मतलब क्या समझ में आ रहा था कि ये पिक्चर ऑफ करेज मतलब साहस की मूर्ति है। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रिकरस एनिमी। अब देखो यहाँ पे बोला है कि चांदनी कैसी खड़ी थी, एक ब्रेव सोल्जर की तरह जो एकदम रेडी थी फाइट करने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। चांदनी को लगता था कि वो एक अच्छी फाइट मतलब कर सकते हैं वुल्फ के साथ। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। सक्सेस और फेलियर ये तो किसका मैटर है, लक और चांस का मैटर है, लेकिन चांदनी को तो फाइट करनी थी। द फाइट बिगेन, फाइट स्टार्ट होती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट। और पूरी रात जो है ना फाइट चलती रहती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट। मून जो है ये फाइट देख रहा होता है रात को। बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। और फिर मून दिखना बंद हो जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपियर वन बाय वन। एक एक करके स्टार्स भी दिखना बंद हो जाते। अ फेंट लाइट अपियर्ड इन द ईस्ट। और ईस्ट मतलब पूरब में थोड़ी थोड़ी लाइट निकलना स्टार्ट होती है। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू। और फिर क्या होता है, लाइट आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे सन राइज हो रहा था। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। पहली जो किरण होती है सन की, जो रे होती है वो क्या करती है, चांदनी को देखती है जो ग्राउंड पर पड़ी हुई रहती है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड। और वो कैसी रहती है, पूरी तरीके से ब्लड से मतलब भीगी हुई रहती है और उसका ही ब्लड रहता है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी। और वुल्फ कैसा दिखता है, थका हुआ सा, स्लीपी सा दिखता है। वॉज गेटिंग रेडी टू डबो हर। और रेडी हो जाता है चांदनी को खाने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। और जो बर्ड्स बैठे रहते पेड़ पर वो डिबेट कर रहे होते, मतलब बात कर रहे होते कि कौन जीता है कौन हारा है। हु इज़ द विनर, वन ऑफ देम आस्क। तो उनमें से एक बर्ड पूछता है कि विनर कौन है, ठीक है। द वुल्फ ऑफ कोर्स। तो सभी क्या बोलते हैं, वुल्फ, मतलब वुल्फ ही जीता है। मोस्ट ऑफ देम सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर। तो बहुत सारे बर्ड्स क्या बोलते हैं कि वुल्फ जो है फाइट जीत चुका है, लेकिन एक जो वाइज बर्ड रहता है मतलब समझदार जो बर्ड रहता है वो बोलता है कि नहीं, चांदनी ये फाइट जीती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वुल्फ कैसा था, एकदम मतलब बिग था, बड़ा सा था, बहुत डेंजरस भी था, ठीक है। और चांदनी उसके कंपैरिजन में छोटी थी बट वीक नहीं थी, है ना। वो फाइट करती है, पूरी रात फाइट करती है और मॉर्निंग में भी वो जिंदा ही रहती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा करेज था चांदनी के अंदर, तो इसीलिए वो जो वाइज बर्ड था वो क्या बोलता है कि ये फाइट किसने जीती थी, चांदनी ने जीती थी। तो यहाँ पे हमारा चांदनी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।